Hey everyone, welcome to Full Stop ISPCS. In this lecture, I will be dealing with the fundamental duties और यहाँ पर हम आपको ना ट्रिक एंड टेक्निक्स देंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आप उनको याद कर सको क्लास में और कभी भी नहीं भूलोगे जिंदगी भर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे एक ना एक दो सवाल बनता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात की जाए तो ये बोरो कहाँ कहाँ से की गई। पहला क्वेश्चन यही बनता है और कई बार पूछा जा चुका है कि कहाँ से बोरो की गई भाई। ठीक है, तो बोरोड फ्रॉम, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा बोरोड फ्रॉम, तो ये रसिया से बोरो की हमने। कहाँ से? रूस से। पहले यूएसएसआर हुआ करता था, वहां से हमने बोरो किए। क्योंकि स्टोरी क्या थी एक्चुअल में, फंडामेंटल राइट थे हमारे पास में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स थे और लोग जो है बार बार जो है कोर्ट में चले जाते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर अब आपको पता होगा 31 हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी का। राइट टू प्रॉपर्टी, इसके लिए कभी जा रहे हैं, कभी किसी राइट टू फ्रीडम के लिए जा रहे हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जा रहे हैं। तो ये कोर्ट के चक्कर लगाते रहते थे। तो सरकार के मन में आया, सरकार ने कहा ये लोग फंडामेंटल राइट बहुत करते रहते हैं, इन लोगों के पास में कुछ ऐसा भी होना चाहिए, यानी कि जिम्मेदारी का एहसास हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात करना सही है, आपको आपके राइट्स हैं, लेकिन आपकी कोई ड्यूटी भी तो होनी चाहिए। नेशन के लिए कोई ड्यूटी भी तो हो। हम आपको राइट देते रहे, तो ये सरकार का उस समय कहना था। तो इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटी इमर्ज होके आई। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमने बोरो की, जो कंसेप्ट था वो हमने बोरो किया कहाँ से? रसिया से, यानी यूएसएसआर से हमने बोरो किया था। और इसको हमने ऐड किया 1976 में। ठीक है, इसको हमने कभी ऐड किया 1976 में हमने ऐड किया, रसिया से हमने बोरो किया। ठीक है, 1976 में ऐड कैसे किया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया हमने 1976 में, और उसके जरिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया गया। एट नाउ हमारे पास में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और बाकी ज़्यादा ज़्यादा आपको याद करना नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, किसकी रिकमेंडेशन पे ऐड किया था? किसकी रिकमेंडेशन पे ऐड किया था? ये सवाल कभी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने ऐड किया था। क्या? स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमने इन ड्यूटीज को ऐड किया। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनी थी, स्वर्ण सिंह जो कमेटी बनी थी, इसने एक्चुअल में रिकमेंड किया था जैसे कि वोटिंग इलेक्शन, ये राइट टू वोट। तो राइट टू वोट, राइट टू वोट एंड पेइंग टैक्स, एंड पेइंग टैक्स, टैक्स को पे करना एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए इंसान की, यानी कि सिटीजन की, इंडिया के सिटीजन की। वोट देना भी एक जो है ड्यूटी होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसलिए कई बार पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जाता है कि राइट टू वोट इज द फंडामेंटल ड्यूटी अंडर अंडर आर्टिकल 51। तो आप बोलोगे नहीं, अंडर आर्टिकल 51 ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पेइंग टैक्सेस लिख सकते हो, पेइंग टैक्सेस recommended by sourcing and voting election are not included in the fundamental duties। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन ओनली एंड नॉट फॉर फॉरेनर्स। इस बात को आपको याद रखना है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करती हैं वो सिटीजन्स के लिए ही है सिर्फ। ठीक है, अब आपका क्या है, आप पढ़ते हुए जाते हो, जैसे कि ट्रिक एंड टेक्निक्स चल रही हैं, तो वहां पर बताया जाता है मोस्टली कि ओनली देखो, कट कर दो कि ओनली हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर क्वेश्चन आ सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, तो आप बोलो अरे ओनली कैसे हो सकता है, आप कट कर दो। लेकिन भाई साहब सही है, क्यों है? क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, फॉरेनर्स के लिए नहीं। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी याद कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो अभी कुछ याद नहीं करना है आपको। एक ABCD लेटर याद है ना आपको भाई? ABCDEFGH एंड IJ, बस सिंपल याद हो गया। कैसे याद हुआ? देखो, ए से अवॉइड, मैं हाईलाइट कर लूंगा, ए से अवॉइड करना है हमको। किसको अवॉइड करना है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, इनको हमको रेस्पेक्ट देना है। ठीक है, रेस्पेक्ट देना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेशनल एंथम, सॉरी नेशनल जो सॉन्ग है वो इंक्लूड नहीं है। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम इज नॉट इंक्लूडेड इन दी
अवॉइड और इन दी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो इसे हमको याद रखना है क्या, अवॉइड, अवॉइड याद रखना है, ठीक है। अवॉइड करना हमको कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। बी से आप याद कर लो भगत सिंह। तो अब भगत सिंह किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, भगत सिंह क्या है, हमारे क्या है, फ्रीडम फाइटर। भगत सिंह क्या है, बी से भगत सिंह, भगत सिंह क्या है, एक फ्रीडम फाइटर है। अब अगर वो फ्रीडम फाइटर हैं तो हमको नोबल आइडियाज पर हमें काम करना है, यानी कि फॉलो करना है। क्या बोल सकते हो, टू फॉलो द नोबल आइडियाज दैट्स इंस्पायर्ड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सिंपल, टू फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, दैट इज व्हाट। सेकंड नंबर का हो गया ड्यूटी, दो ड्यूटी याद हो गई। सी से, सी से देखो मैंने पढ़ा था, एक्चुअल में मेरी खुद की ट्रिक नहीं है, ठीक है। मैं भूल रहा हूँ, मैंने कहीं और पढ़ा था, इसलिए मैं इस ट्रिक को बहुत देर तक रिटेन कर पाया हूँ और आज भी मुझे याद है, ठीक है। और जबकि मैंने रिवाइज नहीं किया। तो सी से याद करो, सुई। क्या, सी को सुई नहीं, सी नहीं बोलकर आप क्या बोलोगे, सुई। सुई, सुई मीन्स क्या होता है, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो सी को क्या बोलोगे, अब आज से बोलोगे क्या, सुई, सुई। तो एस से सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, याद हो गया। तो सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट करना है वो किसको, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दो तीन बार पढ़ना, याद हो जाएगा, ठीक। डी, डी से क्या है, डी से कैसे कर सकते हैं, डी से क्या करना है हमको, जैसे कि डिफेंड करना है हमको, ठीक है, ठीक है। डिफेंड करना है, डिफेंड का मतलब जैसे कभी नेशनल सर्विस के लिए हमको बुलाया जाए, ठीक है, तो क्या करना है, डिफेंड करना है। तो टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो हमको क्या करना है, रेंड करना है, डिफेंड करना है, एक हिसाब से ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ई से क्या हो सकता है, ठीक है। ई, ई क्या बोल रहा है, इक्वालिटी की बात कर रहा है। ई से याद कर सकते हो, ई से क्या है, इक्वालिटी। तो ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी हो गया है, ठीक है। ई, ई से क्या हो कर सकते हैं हम, इक्वालिटी। इक्वालिटी कैसे हो गया, इक्वालिटी का मतलब क्या है, हमको भाईचारा निभाना सबसे, ठीक है। कॉमन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड कब आएगी, जब हम बराबर की बात करें, तभी तो हम भाईचारा समझेंगे। भाइयों को क्या समझते हैं, हम बराबर समझते हैं। कॉमन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस टू renounce प्रैक्टिस derogatory टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन्स को भी हमको इक्वल लेकर आना है। एक तो भाईचारा करना है और वुमेन्स को भी हमको बराबर का हक देना है। तो ये इक्वलिटी की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक हमको फंडामेंटल ड्यूटी ऐसे भी याद हो गई, तो ए बी सी डी ई याद हो गया। एफ नंबर देखो, ठीक है। एफ, एफ से क्या हो गया, एफ से आप याद कर लीजिए, फोर्ट। फोर्ट, फोर्ट मीन्स किला, किला है। तो जो रेड किला क्या है, ठीक है, रेड फोर्ट फॉर एग्जाम्पल, वो क्या है, एक हेरिटेज साइट है ना इंडिया की, कल्चर की। तो क्या है, हमको क्या करना है, उसको प्रिजर्व करना है। तो टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कल्चर, तो कंट्री के कल्चर को प्रिजर्व करना। अभी आपको हो सकता है टफ लग रही हो कि कैसे याद होगा, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे या फिर एक दो बार इस लेक्चर को देखोगे, आपको याद हो चुकी होंगी। आप समझिए इस चीज को, ठीक है। जी देखते हैं, जी से क्या कर सकते हैं, ठीक है। जी से क्या कर सकते हैं, जैसे जी से ऐसे याद कर लो, ग्रीन। जिसे क्या कर सकते हो, ग्रीन। जिसे ग्रीन होता है, तो टू प्रोटेक्ट द नेशनल एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट कैसा ग्रीन होता है ना। जैसे हम फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट की इमेजेस आती हैं, कैसा आता है, ग्रीन ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट करना है हमको नेशनल एनवायरनमेंट को एंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, वाइल्ड लाइफ। सिंपल है, सिंपल है। चलिए अब आते हैं एच पे, ठीक। जी से हमने ग्रीन कर दिया। अब आगे ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। नाउ एच से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर याद, एच से ऐसे याद कर लो, ह्यूमनिज्म की बात करो, ठीक है। देखो ह्यूमनिज्म, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स करूंगा, थोड़ा सोशोलॉजी को लिंक करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म क्या है, एक्चुअल में ह्यूमनिटी कब आएगी, इंसान में इंसानियत कब आएगी, इंसानियत कब आएगी, इंसानियत तब आएगी जब उसके अंदर स्पिरिट होगा रिफॉर्म करने का। तो सर ऐसी बात कैसे, रिफॉर्म करेंगे, कैसे रिफॉर्म करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर से रिफॉर्म आएगा। साइंटिफिक टेम्पर, अगर हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर होगा तभी हम ह्यूमनिटी की बात करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि अगर मान के चलो रिलीजन को मान के चलोगे, हालांकि सिखाता तो रिलीजन भी ह्यूमनिटी को, लेकिन रिलीजन क्या करता है, कई बार एक्सप्लॉइट करता है, एक्सप्लॉइट करता है। रिलीजन एक्सप्लॉइट करता है, मोस्टली जनरली देखा गया है। एक्सप्लॉइट रिलीजन ने ही, हम अपने इंडिया की किस में बात करें तो वुमेन्स को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। सती प्रथा होती थी पहले, होती थी नहीं होती थी, तो एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। कास्ट हायरार्की चलती है,
ये रिलीजन की वजह से चलती है, कास्ट हायरार्की चल रही है। तो ये कहाँ से हो रहा है? ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो यहाँ से हम ह्यूमनिज्म कहाँ से आया? ह्यूमनिज्म हुआ कहीं? लेकिन अगर हम साइंटिफिक सोच लेकर आना शुरू कर दें, तो हम कहेंगे कि वुमेन्स जो हैं यानी औरतें हैं, वो मेंस के बराबर होती हैं, आदमी के बराबर होती हैं। तो ये कहाँ से हमने सोचा? जब हमने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, साइंटिफिक टेम्पर लेकर आ गए, तो हम ह्यूमैनिटी को लेकर आए। ठीक है? थोड़ा-सा आउट ऑफ बॉक्स है, लेकिन इस तरह से याद कर सकते हो कि ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है? साइंटिफिक टेम्पर, और साइंटिफिक टेम्पर है यानी स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म हो गया। ठीक है? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म एंड एनक्वायरी। आई बात समझ में? तो ये एच है। अब देखो आई, यहाँ पर थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करने की। ठीक है? ठीक है, आई क्या है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। ठीक है? टू अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी जो है ना, उसको हमको क्या करना है? एब्जॉर करना है। एब्जॉर करना, सॉरी, प्रॉपर्टी को जो है बचाना है, टू सेफगार्ड करना है। ठीक है? तो ये आई से है, एक्चुअल में आई से बनेगा नहीं कुछ, तो आप कुछ भी करके याद कर सकते हो, 2-3 ही बची हैं और याद हो जाएँगे। ठीक है? टू सर्वाइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल, जे है। ठीक है? तो जे से जैक करके याद कर सकते हो, करना चाहो तो। जैसे जैक जो होता है, वो हर स्फीयर में काम कर सकता है। जो जैक होता है ना, जैक, ये वाला जैक जो कार्ड खेलते हैं ना, जो 52 पत्ते होते हैं ताश के, उसमें हम खेलते हैं, ठीक है? डेक ऑफ कार्ड्स होती है। तो वहीं से आप समझ लो, जो टुवर्ड एक्सीलेंस और ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल में काम करता है जैक, तो ऐसे याद कर सकते हो। 11 के है, के से कुछ खास है नहीं, ऐसे ही समझ सकते हो, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। 3 आपको याद करना है बस, बाकी सब याद हमने यहीं करा दिया आपको। ठीक है? 3 याद करना है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल, एंड 11 नंबर की ड्यूटी कौन सी है? टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 टू 14 ईयर्स। ध्यान रखिएगा, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन की बात कौन सा कर रहा है? फंडामेंटल ड्यूटी कर रही है, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कर रही है। ठीक है? ध्यान रखना, शुरू में जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो है ऐड की गई थी। ठीक है? 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आई है 2002 में। ठीक है? हमने बताया था कि जो जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, वो आई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है? इसमें एक्चुअल में 10 फंडामेंटल ड्यूटी उसमें जोड़ी गई थी। 10 फंडामेंटल ड्यूटी जहाँ एक्चुअल में जोड़ी गई थी, लेकिन लेकिन या 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो है, वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जरिए जोड़ी गई है। ये 2 पॉइंट याद कर सकते हो। ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटी 2 बार का अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है? यहाँ पर लिखना चाहो तो ये चीज़ देख सकते हो कि ये देखो, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखो, 1976 द फंडामेंटल ड्यूटीज वर फर्स्ट रिकमेंडेड बाय whom? दी स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है? स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था 1976 में। ठीक है? जो इंटरनल इमरजेंसी उसी समय पता होगा, 1975 से 1977 तक एक इंटरनल इमरजेंसी लगी थी। उसी समय पे फंडामेंटल ड्यूटी, जो तब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, ठीक है? तो उनके माइंड में ये आया था कि बहुत जो है बार-बार ये लोग करते रहते हैं फंडामेंटल राइट, इनको भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटी दो। तो फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्ट कर दी गई थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड अ न्यू पार्ट 4A ऐड हुआ था उस समय पे। ठीक है? आर्टिकल 51A हो गया था ऐड। ठीक है? तो अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। इसी के अंदर हम 11 ड्यूटी पढ़ते हैं, आर्टिकल 51 के ए के अंदर। तो कंसिस्ट ऑफ सिंगल आर्टिकल 51A, इसमें अभी आज के समय पे 11 ड्यूटी हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था 1976 में, उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी। ठीक है? स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ और भी फंडामेंटल ड्यूटी को रिकमेंड किया था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं की गई थी, जैसे कि पेनाल्टी और पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। इन्होंने स्वर्ण सिंह कमेटी ने सजेस्ट करा था कि भाई साहब पेनाल्टी करो, अगर मान के चलो कोई भी बच्चा है, कोई भी सिटीजन है, इफ ही और शी इज नॉट परफॉर्मिंग दियर ड्यूटी, देन पेनाल्टी, डू सम पेनाल्टी। ठीक है? कुछ पनिशमेंट दो उसके लिए, तभी ये सुधरेगा। लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया था गवर्नमेंट ने। फिर दूसरी थी, नो लॉ इम्पोजिंग सच एज पेनाल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। ये भी उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी लॉ नहीं लगेगा, अगर पेनाल्टी और पनिशमेंट को ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोर्ट में कर दो। ठीक है? और तीसरा दिया था, ड्यूटी टू पे टैक्स शुड बी आल्सो बी फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन। तो ये तीनों फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड करने की सुझाव रखा था स्वर्ण सिंह कमेटी ने, लेकिन इसको माना नहीं किया था। तो ये तीनों मानी नहीं गई थी, तो इसीलिए कभी-कभार इन्हीं को ही रख देता है उसमें। ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें रख देता है कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी। बोला नहीं सर भाई साहब, ये रिकमेंड करी गई थी, मानी नहीं गई थी। समझ रहे हो?
फिर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था सिटीजन्स था, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इतना ही है और कुछ खास है नहीं।